3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। आज हम दोनों बना रहे हैं हमारा विजन बोर्ड 2026 तो हम अगले साल के हमारे जो गोल्स हैं हम वो सब पेस्ट करेंगे, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पिक्चर है ये वाली। इस साल मैं बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना चाहती हूँ, अपनी गैलरी को भरना चाहती हूँ, अलग अलग मेमोरीज से मतलब कैप्चर करना चाहती हूँ सब कुछ। तो गाइस इसका मतलब है मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। मेरी नेक्स्ट पिक्चर है ये वाली। मुझे मतलब लैपटॉप अच्छे से चलाना नहीं आता, मैं अपनी एडिटिंग भी अपने मोबाइल से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब मैं लैपटॉप पे शिफ्ट करूँ और लैपटॉप से एडिटिंग करना सीखूँ। इसका मतलब है कि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, मैं मतलब अपना रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं करती, तो मुझे अपना रूटीन अच्छे से करना है, जल्दी उठना है और सो द नेक्स्ट वन इज दिस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश में लिख लेती हूँ, बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फ्लुएंटली नहीं बोल पाती मैं, मतलब रेगुलर एकदम से फ्लो में नहीं निकलती है एकदम से, क्योंकि आगे इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, हमें अच्छे से वहाँ पे तो इंग्लिश में ही बात करनी होती है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे फटाफट सबको जवाब दूँ इंग्लिश में। सो माई नेक्स्ट रीज़न इज़ दिस, ये है सोशल मीडिया को ग्रो करना, क्योंकि हमने अभी अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है नया, तो उस पर थोड़ी ग्रोथ करनी और मेन बात कंसिस्टेंट रहना, जो कि मैं बिल्कुल नहीं रहती। नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसमें है हेल्दी ईटिंग। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि करनी ही है, इसका मैंने कुछ नहीं सोचा है, मतलब बस अपनी बॉडी पे मुझे ध्यान देना है, हेल्दी खाना खा के और पानी पी के। इसके साथ ये भी है, पानी पीने वाला भी है, क्योंकि मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मिष्टी। मैं भी नहीं पीती वैसे तो, पर मैंने वो विजन ऐड नहीं किया। मैं तो बिल्कुल ही नहीं पीती, मैं मतलब पूरा दिन पानी के बिना भी सरवाइव कर सकती हूँ, ऐसा है, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। गाइस इसको तो प्यास भी नहीं लगती सच में। हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारा पानी पीऊँ, दिन में तो मतलब 4-5 लीटर तो पीना ही चाहिए, और अपनी बॉडी पे भी ध्यान दूँ, हेल्थ पे ध्यान दूँ, डिसिप्लिन में रहूँ, अपना रूटीन अच्छा करूँ। इसमें है कि करियर का डिसीजन लेना, मतलब हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए करियर आगे। हम मतलब जैसे सोशल मीडिया पे भी आगे, कभी हमें ड्राइंग अच्छी लगती है, कभी हम एडिटिंग में चल जाते हैं, कभी मेकअप में, तो फिर वो सब कंफ्यूजन, डिसीजन लेना है प्रॉपर। लव योरसेल्फ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अच्छी नहीं लग रही, ऐसे वैसे बहुत बार बोलने लग जाती हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए इन सबको साइड करूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। सो लव योरसेल्फ। तो ये थोड़ी सी वैसे तो बेसिक मैनर्स में आता है, पर जैसे मैं दूसरों से बात करती हूँ तो मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, और जैसे कोई मुझे बुरा बोल भी रहा है तो मुझे अच्छा ही रहना है, ऐसा नहीं कि वो बुरा बोल रहा है तो मैं भी बुरा बोल दूँगी, फिर तो हम दोनों एक जैसे हुए ना, तो मुझे ये इल स्पीकिंग बिहेवियर नहीं करना। तो मुझे कुकिंग इतनी अच्छे से नहीं आती है, मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारी अच्छी रेसिपी सीखूँ और अच्छी कुकिंग करूँ अब इस साल से। तो नया साल नई शुरुआत, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। अगर मुझे ड्रेसेस भी चूज़ करनी होती है ना, मतलब 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, तो मुझे इन कंफ्यूजन्स को इस साल मतलब थोड़ा अवॉइड करना है, ट्राई करना है कि मैं अवॉइड कर पाऊँ। इसमें है कि मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, मैं चाहती हूँ वहाँ पे मैं अच्छा कंटेंट शेयर करूँ और वहाँ पे मैं ग्रो करूँ, और साथ में क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे भी हूँ, मैं चाहती हूँ उस पर मैं एक्टिव हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि इस साल तक एटलीस्ट 1K तक, मतलब जो टारगेट होता है स्टार्टिंग यूट्यूबर्स का, मैं उसको पूरा करूँ। इससे क्लोज भी हो तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मतलब बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे, तो मुझे अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, मतलब अच्छी ड्रेसेस लेनी है और ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है बेसिकली अपनी। सो इसमें एक लड़की ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, इसका मतलब है कि आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ,
मैं मतलब हर काम चाहती हूँ कि मैं हर काम खुद से कर सकूँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत ना हो। अगर मैं खुद से सारे काम करूँगी तभी तो मैं अगली सीढ़ी पे पहुँच पाऊँगी, इसीलिए ये लड़की ऊपर जा रही है। तो द नेक्स्ट वन इज स्किन केयर। तो स्किन केयर करना किसको नहीं पसंद होगा गाइस। अपनी मैं भी स्किन साथ को में दिखा देती हूँ, मेरा भी है क्लियर स्किन, तो सब अपनी स्किन को अच्छा रखना किसको नहीं पसंद होगा। देखो अभी आपको पिंपल्स दिख रहे होंगे तो और इसको अवॉइड करने के लिए डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे। यस, वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्किन बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर एंड ईटिंग गुड फूड। देखते हैं अगले साल क्या हमारी यही शक्लें दिखेंगी या फिर हम सुंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसमें एक लड़की बोल रही है माइट पे, इट मीन्स शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो मैं चाहती हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, क्योंकि we have zero confidence। जीरो भी नहीं है। I तो have मतलब थोड़ा सा है, ऐसा कम, नहीं है, बहुत बहुत कम। कम है, पर होना चाहिए भाई बहुत ज़्यादा। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करता है। being calm अब इसमें भी कॉन्फिडेंस है। being confident is the way to achieve success। या क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस मुझे बहुत कम कुकिंग आती है, मतलब जैसे मैगी, चाय, मैक्रोनी, राइस, इस टाइप की कुकिंग आती है जो इंस्टेंट बन जाता है। सब्जियां वगैरह होगी, मुझे वो प्रॉपर कुकिंग नहीं आती, तो मुझे कुकिंग सीखनी है। जैसे कि ये सब फ्रेंड्स हैं मेरे, बाहर आके हम हॉस्टल से बाहर आ गए थे इस साल, तो इन सबको कुकिंग आती है, इन्होंने इम्प्रूव करी अपनी कुकिंग, पर मैंने नहीं की, तो मुझे सब करनी है। सो नेक्स्ट वन इज दिस। इसमें एक लड़की ड्राइंग कर रही है। क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं कर सकती हूँ, पर मैं उस पर वर्क नहीं कर रही हूँ। कभी कभी महीने 2 महीने में बस एक ड्राइंग बनाती मैंने, ऐसा करती हूँ मैं। अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हमें उस पर काम भी तो करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी इस साल मैं बहुत सारी ड्राइंग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है मेडिटेशन। देखो ये तो पता नहीं है मैं मेडिटेशन करूँगी या फिर नहीं करूँगी, पर मुझे जो है अपने एंगर इश्यूज कम करने हैं। जैसे कोई मेरे पे चिल्लाता है तो मैं बैक चिल्लाती हूँ, मतलब डिफेंड करती हूँ अपने आप को। ये नहीं करना तो चाहिए। अच्छी बात होती है, मतलब डिफेंड तो ठीक है, पर गुस्से में कोई बोल रहा है तो तुम्हें शांत रहना चाहिए उस टाइम पर। मैं और गुस्सा करने लग जाती हूँ ना, मतलब पीस चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। सो आई हैव टू अवॉइड माय एंगर। सो सेट ए करियर गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने कोई गोल ही सेट नहीं कर रखा मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, तो मैं चाहती हूँ मैं एक प्रॉपर एक गोल सेट करूँ कि यही करना है और उसी पे काम करूँ। करियर के लिए अपने करना पड़ेगा। तो गाइस इस साल मुझे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करनी है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ बहुत सारी मेमोरीज, ताकि मैं मतलब इस साल को यादगार बना सकूं, मेमोरेबल बन पाए। या सो इसमें बहुत सारा मेकअप दिख रहा होगा आपको, और लैपटॉप में मेकअप भी कर रही है। सो मैं मेकअप सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप का बस एम आता है। एम तो आता है, हाँ एम तो आता है, बाकी एक कप नहीं आता। पूरा मेकअप भी नहीं, इतना कि मेक हो जाए। हाँ मेक बस मेक हो जाए कि मैं अपने आप को मेक कर पाऊँ। प्रोफेशनल भी नहीं बनना। प्रोफेशनल नहीं बनना, मुझे ऐसा है कि कहीं मैं जा रही हूँ प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, मुझे इतना मेकअप आ जाए, दैट्स इट। So I have less speaking skills in English। मुझे इंग्लिश कम आती है, वही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, वही तो प्रॉब्लम है यार। देखो इंडिया में रह के मतलब इंग्लिश क्यों? हाँ यार, हिंदी हमारी भाषा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है यार। Guys, हिंदी is our national language। We have to speak that। तो हिंदी में बोलना चाहिए। कोई बात नहीं गाइस, अपनी अपनी चॉइस होती है, पर मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। अरे वो ये हमारी चॉइस तो हिंदी में है, पर क्या है करियर के लिए हमें सीखनी पड़ेगी। करियर के लिए अगर हम अब कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है हिंदी में बोल के आएंगे। पहले बोल देते हैं कि हिंदी में इंग्लिश, वरना गेट आउट। वहीं पे हम दोनों एक दूसरे की तरफ चल पहले ही चलते हैं। हाँ। नेक्स्ट वन इज दिस। इसमें एक लड़की आराम से बैठी है पीसफुली, और इस पे लिखा हुआ है प्रायोरिटाइज योर पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड में पीस रखना है। वैसे तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं, हाँ, पर ये है इस चीज़ को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं हर साल। सो या
तो जैसा कि अगर आपने मुझे इंस्टा या यूट्यूब पे देखा, वैसे मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर तो फिर मैंने अभी अकाउंट अपने मतलब प्रोफेशनल किए हैं, तो मुझे एडिटिंग सीखनी है। आई हैव टू वर्क ऑन माई एडिटिंग स्किल्स बिकॉज मेरी वो बहुत भी नहीं, पर मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो वो मुझे सीखनी पड़ेगी। आप समझ ही गए होगे ये भगवान जी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी। सो मैं मंदिर बहुत ज़्यादा कम जाती हूँ, मैं भी। डेली पूजा भी नहीं करती हूँ, मैं भी। जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्रे नहीं करते प्रे नहीं करते हम कभी भी, और ना कभी मंदिर जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब ओकेजनली। ओकेजनली, वैसे हम जाते नहीं हैं। सो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा ज्यादा आस्तिक बनना है। यस, ये मैंने भी विजन ऐड करना था, हम दोनों भूल का गए। ही मेरे तो And खत्म हो गया। the last one, learn a new skill. कैसी भी मैं कोई भी एक स्किल इस साल सीखूं जो मेरे लिए नहीं है, देखते हैं मैं क्या सीखती हूँ। सो यही था हमारे विजन में। हमारा विजन बोर्ड इतना ही था। ये भी अगर पूरा हो गया ना, सच we will में be the happiest person। सच में इसमें से मतलब कुछ भी हो गया, कुछ भी होगा ना, उसमें भी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमने कुछ तो हमने करा। पहली बार ट्राई किया। हाँ, तो लेट्स सी कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आराम से बैठे। We will हम try our best। बहुत मेहनत करेंगे अब। Ta-da! तो हमने हमारी विजन बोर्ड्स बना लिए हैं। सो गाइस, हम होप करते हैं कि हम इनको फॉलो करेंगे, इनके लिए काम करेंगे और इन पे ध्यान देंगे, और जो हम में कमियां हैं उन्हें थोड़ी सुधारने Improve की करेंगे उनको। कोशिश करेंगे। यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी होप आपका भी नया साल बहुत अच्छा जाए और सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही हम प्रेजेंटेशंस में बोल रहे तो हमारा कुछ चला जाएगा क्या? वो कैमरा शाय नहीं है ना, हम मैम शाय हैं।